आमना जी की कॉल आई थी जिन्होंने अपने बेटे के बारे में एक सवाल पूछा था कि उनकी 2 दफ़ा जो है वो नाक की हड्डी टूट चुकी है। फर्स्ट टाइम जो है वो रिकंस्ट्रक्ट हो गई थी, लेकिन अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। क्या वाक़ई नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है तो किसके पास उनको जाना चाहिए, क्या करें अब वो? रिकंस्ट्रक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। मोस्ट लाइकली इनका फर्स्ट ट्रॉमा में हड्डी या सेप्टम का फ्रैक्चर हुआ होगा, जो कि उस टाइम ट्रीट हो गया, अच्छा हो गया। बहुत ज़रूरी है सर्जरी के बाद की पोस्ट ऑप केयर प्लास्टिक सर्जरी के पेशेंट्स को, जो कि वो अक्सर नहीं ध्यान रखते। जिस तरह इनके बच्चे को भी दोबारा ट्रॉमा हो गया, तो हम तो राइनोप्लास्टी को कहते हैं कि आपने बस दीवार जहाँ देखी ना उससे दूर दूर रहना है, कि आपका नाक दोबारा ना लगे, क्योंकि इतनी गंदी डिसफिगरमेंट हो जाती है। जी जी। तो सेकंड ऑप्शन में ये होता है कि फिर सेकंड सर्जरी में एक तो ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी लंबी हो जाती है, फिर आपने किसी और बॉडी के ऑर्गन से सेप्टम या कार्टिलेज का पीस लेके आपने नाक बनाना है। मोस्ट हम उस हड्डी रिब को से फिर इसी लेके तरह रिप्लेस किया जा सकता है। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, जब भी उनका आमना जी का, वैसे मैं पूछना भूल गई, हमने ब्रेक पे भी जाना था, जब भी कोई इस तरह की रिप्लेसमेंट होती है तो डॉक्टर्स उसके साथ बताते हैं आपको एहतियाती तदबीर कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। मुझे जहाँ तक याद है, मेरा भाई है, उसकी नी इंजरी हो गई थी, बहुत सवेयर। उसके बाद उन्होंने उससे कहा था कि आप, वो थोड़ी हायर लेवल पे क्रिकेट को फॉलो करता था, खेलता था, तो उन्होंने कहा कि अब अगर आप ज़िंदगी में चलना चाहते हैं तो आप क्रिकेट को भूल जाएं, खेलने को। अभी बच्चों वगैरह के साथ खेल लेता है, लेकिन उस तरह से ज़ाहिर है बड़े लेवल पे नहीं खेल सकता, दिल उसका बहुत करता है, लेकिन ज़ाहिर है चलना आपके लिए ज़्यादा अहम होता है। तो डॉक्टर जब बताते हैं, या उन्होंने शायद ना बताया हो उनको, इस तरह हो सकता है कि उन्होंने बताया ना हो तो वो दोबारा से खेलने लग गए हों? मोस्टली बताते हैं, इनफैक्ट रिटन फॉर्म में भी दिया जाता है आजकल। तो ये आपने कर सकते हैं, इतना लोड उठा सकते हैं, इतना वॉक कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैंने भी यही देखा है अक्सर जो है ना पेशेंट्स इतना फॉलो नहीं करते, दे टेक इट लाइटेड। तो अच्छा, मैंने वो आपसे फिर इसी फंसते का हैं। पूछा था, इसी का एक पार्ट था कि कुछ लोगों की कुछ मुकम्मल बंद होती है, कुछ लोगों की कुछ परसेंटेज होती है। तो अगर आपकी परसेंटेज है तो क्या मशवरा एज अ प्लास्टिस्ट आप ये देंगे कि उसी के साथ गुजारा करें और राइनो ना करवाएं, क्योंकि राइनो के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं लेटर ऑन? जिनको बहुत ज़्यादा सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन है, जिनको फील होता है कि मुझे हर टाइम मैं बैठा हुआ भी हूँ तो मुझे एक तरफ से सांस नहीं आ रहा, उसका एक हम टेस्ट भी करते हैं जिसमें नाक की एक तरफ बंद करके हम चेक करते हैं कि कितनी ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर तो वो उसमें आते हैं तो उनको सर्जरी करवा के नाक खुलवा लेना चाहिए। ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स एज सच बहुत ज़्यादा नहीं है, कि किसी भी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इन्फेक्शन हो गया, जो शेप पेशेंट चाह रहा था वो नहीं बनी, थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, कहीं से मोटी हो गई, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अच्छा, साइड तो इफ़ेक्ट्स जो, ऐसे जो लोग जलते हैं, मैंने उनके लिए एक चीज़ है, बर्न केसेस जो होते हैं, उनका हमेशा अगर आपने ठीक करना है तो आप थाई से उनका यूजुअली पीस लेते हैं और उनको वो लगाते हैं। खासतौर पे ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे हैव टू गेट मैरिड लेटर ऑन। तो हमारे यहाँ जिस तरह का सोशल स्ट्रक्चर है वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मे बी दे आर मैरिड, और उसके बाद भी अगर वो कर रहे हैं तो फिर भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे बताइए, क्या ये इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव है, जब खुदा ना खास्ता कुछ जल जाए तो इसके अलावा कोई चीज़ होती है जिसके साथ प्लास्टिक सर्जरी हो सके विदाउट टेकिंग स्किन पार्ट? सबसे कॉमन ग्राफ्ट की साइड थाई है, क्योंकि वहाँ पे हमें अबंडेंस ऑफ स्किन मिल जाती है जिनकी ये जगह जली हुई ना हो। हाँ, आर्टिफिशियल स्किन भी अब आनी शुरू हो गई है डिफरेंट नेम से, दो वो थोड़ी सी महंगी है, पेशेंट्स को अच्छी खासी कॉस्ट पड़ती है, तो वो एक आर्टिफिशियल स्किन भी अब आना शुरू हो गई है।